रमज़ान मुबारक दोस्तों। सोच रही हूँ बेल्ट पहनूं कि नहीं पहनूं। चलो रहने देती हूँ। तो जैसे कि मेरे ब्लॉग्स के साथ साथ मैं आप लोगों को अच्छी बातें भी सिखाती रहती हूँ, तो आज मैं फिर से आपको 4 अच्छी बातें सिखाने जा रही हूँ। नंबर 1, माफ करना सीखें। सपोज अगर कोई शख्स बेवजह आपको उल्टा सीधा कह रहा है, आपकी टांग खींच रहा है, और वो भी कोई ऐसा शख्स जिससे आपका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन अब आपने ऐसा नहीं करना कि उसने आपको 1 उंगली की और अब आप उसको 10 उंगलियां करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेशक आप 10 उंगलियां करने का दम रखते हैं, लेकिन आपने फिर भी नहीं करनी है। यहाँ पे आपने समझदारी से काम लेना है और सब कुछ इग्नोर करके आगे बढ़ना है, क्योंकि कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो चींटे आप पे भी पड़ेंगी। कहने का मतलब ये है कि खामखा के लड़ाई झगड़े में अगर पड़ोगे तो इससे आपका मेंटल पीस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा और आप अपने एक हैप्पी, स्पिरिचुअल और पॉजिटिव जोन से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे। आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, विच इज नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। इसीलिए सब कुछ इग्नोर करें और मिट्टी डालें। नंबर 2, अपने हाउस हेल्पर से अच्छा सलूक रखें। ये सीख मेरी खासकर औरतों के लिए। आई नो अपना घर संभालते संभालते हम लोग कई बार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्पेशली रमजान में, क्योंकि रोजा भी होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, खाना भी बनाना होता है, और इस सब में कहीं ना कहीं हम अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन अपने हाउस हेल्पर्स पे निकालते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अगर हम माने तो वो भी हमारे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। जब हम किचन संभाल रहे होते हैं तो वो हमारे बच्चों को संभाल रहे होते हैं, जब हम बच्चों को संभाल रहे होते हैं तो वो हमारा किचन संभाल रहे होते हैं। तो हमें कभी भी उनसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। और हजूर पाक ने फरमाया कि अगर किसी शख्स के दिल, उसके किरदार का पता करना है तो ये देखो कि वो अपने नौकर से कैसे पेश आता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दिलों को साफ रखें और अपने किरदार को बुलंद रखें। नंबर 3, घर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। अगर आपके दादा दादी हयात हैं और आप मेरी तरह उनके साथ एक ही घर में रहते हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ नहीं भी रहते, आप टाइम टू टाइम उन्हें विजिट करें, उनकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें। चेक करें उनके पास जो छोटा सा फोन होता है उसमें रिचार्ज है या नहीं है। उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, उन्हें पैसों की जरूरत तो नहीं है, और अगर ऐसी कोई भी जरूरत है तो उनकी जरूरत को पूरा करें, क्योंकि बुजुर्गों का दिल बच्चों जैसा होता है और वो छोटी से छोटी चीज में भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये चीज मैंने खुद नोटिस की है। मैं अपने दादा दादी को अगर एक नॉर्मल सी शॉल भी गिफ्ट करती हूँ ना, उनके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस स्माइल को बरकरार रखें। नंबर 4, गलतियों पे पर्दा डालना सीखें। ये चीज आपको मैं एक रीसेंट एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ। हमारे जम्मू एंड कश्मीर की एक बहन है जो कि शायद पहले मॉडलिंग करती थी, लेकिन रमजान शुरू होने से पहले पहले माशाल्लाह उन्होंने तौबा कर ली। रिसेंटली आई वेंट थ्रू वन ऑफ हर इंटरव्यूज एंड शी वाज लिटरली क्राइंग ऑफ द ट्रोलिंग शी इज गेटिंग। यू नो, लोगों का ऐसा पर्सपेक्टिव होता है ना कि पहले तो नाच गाना करती थी, अब बड़ी आलिमा बन रही है। मे अल्लाह मेक इट इजी फॉर हर। अब सुनो इस पे हजूर पाक ने क्या फरमाया। हजूर पाक ने फरमाया कि अगर किसी शख्स से कभी कोई गुनाह हो गया और फिर उसने तौबा कर ली, अगर किसी ने उस शख्स को दोबारा वो गुनाह याद दिलाया, तो याद दिलाने वाले को अल्लाह तब तक मौत नहीं देगा जब तक वो उस सेम गुनाह में मुब्तला होके जलील ना हो जाए। अल्लाह अकबर। तो फिर हम कौन होते हैं लोगों को उनके गुनाह याद दिलाने वाले? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों के गुनाहों का, उनकी गलतियों का पर्दा करें, ताकि अल्लाह हमारी गलतियों का भी पर्दा करे। चलो आज के लिए इतना ही। इन सब बातों पे जरा गौर फरमाना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना।